गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी जो सीरीज है एमसीक्यू की, डेली एमसीक्यू यूजीसी नेट जेआरएफ और स्लेट एग्जामिनेशन के कॉमर्स टीम के, वो हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का डेमोक्रेटिक फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी लाइन एंड स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल, ऑप्शन नंबर डी कमिटी। तो मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर MCQ number second, plan made in the light of the competitor's plan is known as। अब कंपिटिटर प्लान हमें बनाना है तो वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप कंपटीशन में आगे आ सकते हो। तो हमें सबको पता है कि हमें कंपटीशन में आगे आना है तो फर्स्ट वी प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर डी अंडर कवर प्लान। But here option number C is the our answer strategy. Next MCQ number third. Arrange the following in a order. हमें arrange करना है। ये UGC नेट की एग्जाम में बहुत बार आता है। प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्राइजल, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप ऑर्गेनाइजेशन में HR की एक्टिविटी स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट होता है रिक्रूटमेंट। आप पर्सन को रिक्रूट करते हो, देन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन will provide the performance appraisal to the employee, and then after last step is the promotion। so हमारा सीक्वेंस बनेगा रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड प्रमोशन। तो ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 2, 1 इज द आवर आंसर। हम फिर से एक बार ऑर्डर को रिपीट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज द रिक्रूटमेंट, सेकंड स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड फोर्थ स्टेप इज प्रमोशन। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, the following related to the share of the company, what is the correct order। अब सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो यहाँ मैंने कॉर्नर में करेक्ट ऑर्डर बनाया बताया है कंपनी के लिए। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर, कंपनी शेयर को इश्यू करती है। देन आफ्टर एप्लीकेशन बाय पब्लिक, पब्लिक से वो एप्लीकेशन मंगवाती है। देन अलॉट ऑफ द शेयर, शेयर का अलॉटमेंट होता है। कॉल अमाउंट मंगवाती है। फॉरफीचर ऑफ द शेयर, सपोज किसी ने नहीं पे किए हैं तो वो फॉरफिट करती है और वो फॉरफिट वाले शेयर री इश्यू करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द शेयर। द फर्स्ट इज द इश्यू ऑफ शेयर, सेकंड एप्लीकेशन बाय पब्लिक, थर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फोर्थ कॉल अमाउंट, फिफ्थ फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड सिक्स इज री इश्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इश्यू, एप्लीकेशन, कॉल एंड फॉरफिट, सबसे पहले इश्यू होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट है कॉल, ऑप्शन नंबर डी में फोर फीचर। तो ये सारे रॉन्ग इश्यू आंसर है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इश्यू करवाती है। देन आफ्टर publicly application by the public, allotment of the share, call amount for feature of the share and reissue of the share। ये हमारा करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, ये करेक्ट आंसर सीक्वेंस आप प्रिपेयर कर लेना। बाद है द फिफ्थ एमसीक्यू, द फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरली इंक्लूड फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमें एक सीक्वेंस दिया है, यहाँ फिर से हमें सीक्वेंस को प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड प्रायर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करती है। देन आफ्टर ऑल्सो प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन आफ्टर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का एनालिसिस होता है, देन आफ्टर इंटरप्रिटेशन। दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहाँ सबसे पहले आंसर जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बी है।
वो हमारा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद फोर्थ नंबर का जो है ट्रेडिंग अकाउंट, देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट बनाने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, देन आफ्टर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये जो है वो हमारा परफेक्ट सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द परफेक्टली competitive market in the short run will be equilibrium where। competitive market के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए क्या इक्विलिब्रियम है? तो ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू जीरो, नन ऑफ अबव। शॉर्ट टर्म के लिए परफेक्ट कंपटीशन में है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 7 MCQ, द परफॉर्मेंस अप्राइजल इज। परफॉर्मेंस अप्राइजल है क्या? जब आप रिक्रूट करते हो किसी एम्प्लॉय को, देन आफ्टर प्रोवाइड द ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद द पर्सन आल्सो डूइंग अ वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 1 ईयर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो परफॉर्मेंस देखती है कि उस पर्सन ने कैसे काम किया है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, एज पर द परफॉर्मेंस, और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन उन्हें क्या देती है, प्रमोशन देती है। इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्राइजल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन नंबर ए मोरल बूस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी जॉब एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। मोरल बूस्ट करना परफॉर्मेंस अप्राइजल में नहीं आता। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जॉब एनालिसिस करना, विच इज नॉट अगेन इंक्लूड इन परफॉर्मेंस अप्राइजल। So here our answer is option number B, training and development activity. 8 number MCQ, which of the following is also known as the World Bank? अब World Bank हम किसे कहेंगे? हमें सबको पता है कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में दो बनी थी, दो सिस्टर्स बैंक बनी थी, एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBDI, जो बाद में वर्ल्ड बैंक हो गई। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IBRD। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फर्म, जो वर्ल्ड बैंक के साथ ही बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है IDB और IFC। यहाँ पर हमारा आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, IDB। स्टूडेंट, IDB का फुल फॉर्म प्लीज रिमेंबर कर लेना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IDBI। वर्ल्ड बैंक का दूसरा जो नाम है वो IDBI से भी जाना जाता है। नेक्स्ट MCQ, which one is not element of legal environment? अब legal एलिमेंट नहीं है, जितने भी लॉ बने हैं ऑल आर इंक्लूडेड इन लीगल एनवायरमेंट। सो यहाँ ऑप्शन दिए, आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन नंबर सी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन नंबर डी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पूछा गया है कि विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट का एलिमेंट कौन से नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑल जो भी तीनों तीन है वो एक्ट है। सो हियर आवर आंसर इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। ऑप्शन लास्ट MCQ, नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप। अब डिमांड कर्व का स्लोप कैसे होता है? हमें सबको पता है कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक उसका स्लोप जाता है। इट मीन्स कैसा है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, मतलब नीचे तक जाता है, इट मीन्स वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 4, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है, याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमारी आज MCQ जो है आज के फिनिश होते हैं, फिर कल हम नए MCQ लेकर आएंगे। थैंक यू।